लोग लेसन के इस सीरीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों को इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स गेन होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। प्यूबर्टी ऑकर्स इन फीमेल एट द एज ऑफ, इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर होगा 11 to 14 ईयर्स। एक्चुअल में ऐसा देखा गया है कि कुछ कोल्ड कंट्रीज़ में ये 8 और 9 ईयर्स से भी शुरू होता है, लेकिन इन जनरल सब मिलाकर ऑन एन एवरेज इसका आंसर 11 to 14 ईयर्स होगा। मेसोवेरियम इज़ पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ, देखो ओवरी का जो पेरिटोनियल का मतलब होता है कि पेरिटोनियल का मतलब होता है कि आपके एब्डोमेन रीजन में, तो एब्डोमेन रीजन में जो ओवरी की जो कवरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम। तो इसका आंसर होगा ओवरी। क्वेश्चन नंबर 85, एट प्यूबर्टी वीमेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओवा। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ओवरी से जो बॉडी बाहर निकलता है ड्यूरिंग ओवुलेशन, वो लेकिन ओवम नहीं है, वो होता है सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट ने अपना मियोटिक डिवीज़न पूरा नहीं किया होता है। ओवरी से ओवुलेशन के समय जो बॉडी बाहर निकलती है उसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, क्योंकि वो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड होता है और ये कंप्लीट ओवम उस समय बनता है फर्टिलाइजेशन से कुछ पहले। तो इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ऑस्टियम इज अपर्चर प्रेजेंट इन, देखिए ये ऑस्टियम जो है ये आपको एनिमल किंगडम में स्पॉन्ज वाले ग्रुप में भी ये वर्ड देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इस ऑस्टियम का मतलब होता है एक अपर्चर जो कि फिलोपियन फनेल के अंदर रहता है। फिलोपियन फनेल का मतलब हुआ कि ये आपका यूटेरस का लाइनिंग है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पे ओविडक्ट है फिलोपियन ट्यूब, और ये फिम्बरी पे आके एंड हो रहा है। तो यहाँ पे अपर्चर रहता है जिससे वो बाहर के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर में ओवा बाहर निकल पाता है। तो ये ऑस्टियम जो है ये रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फ्लोपियन ट्यूबल के अंदर में होता है। सो क्वेश्चन नंबर 87, एग्स फ्रॉम ओवरी आर रिलीज्ड इन, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, हड़बड़ी करने से गलत हो जाएगा। देखिए एग फ्रॉम ओवरी आर रिलीज्ड इन, ओविडक्ट, आज बहुत स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूज़न में इसको ओविडक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूटेरस है, फिर से ये फिलोपियन ट्यूब है, और यहाँ से जो अभी अपर्चर की बात हुई थी, इस अपर्चर से बाहर में ये पेरिटोनियल कैविटी है, बाहर मतलब बॉडी है, यूटेरस के बाहर का जो सिस्टम है, इसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं या इसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 से कॉन्सेप्ट आया है सिलोम का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में, डेवलपमेंट ऑफ फिटस टेक प्लेस इन, तो फिटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, इजी क्वेश्चन है, यूटेरस के अंदर में होता है। क्वेश्चन नंबर 89, लोअर नैरो एंड ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड, तो यूटेरस है, इसका लोअर एंड है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स या सर्विकल कैनाल। उसके बाद वेजाइनल ट्यूब होता है। अब चलते हैं 90, जर्मिनल इपिथेलियम आर क्यूबोइडल एंड दीज आर फाउंड इन, तो जर्मिनल इपिथेलियम जो होता है इसी से स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है और ओवरी में ओजेनेसिस भी होता है, यानी कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाता है। 91, डीजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ फॉलिकल और एग इन ओवरी, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूँ कि एक चाइल्ड के अंदर में जनरली एक चाइल्ड के अंदर में जब वो डिलीवरी होके जब वो आती है
तो उसके दोनों ओवरीज में अराउंड 80,000 टू 1 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। और जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में चले जाते हैं, जब उनमें मेनार्की शुरू होता है, तो उस समय पर मंथ अराउंड 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप करना शुरू करते हैं। हर मंथ इन 20 से केवल एक मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल रेडी होता है, ग्राफियन फॉलिकल। और बाकी जो रिमेनिंग्स हैं, जो अंडर डेवलप रह जाते हैं, जो सुपर डेवलप होता है वो मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से ओव्यूलेशन होकर ओवा बाहर आता है, ये सेकेंडरी साइड बाहर आता है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। लेकिन बाकी जो 19 हैं उनमें एट्रेशिया हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एट्रेशिया बोलते हैं, डीजेनरेटिव प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 92, सेंट्रल स्टोमा ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 93, इंडोमेट्रियम इज अ लाइनिंग ऑफ। तो ये तो पता है आप लोगों को, यूटेरस। इंडोमेट्रियम इज अ लाइनिंग ऑफ यूटेरस। इंडोमेट्रियम तो ये यूटेरस है, इसके इनसाइड वेस्कुलोसा लाइनिंग का यूटेरस बोलते हैं। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को बोलते हैं इंडोमेट्रियम, जो कि सेट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये सेट हो जाता है। तो 93। क्वेश्चन नंबर 94, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से देखिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बाकी जो ओवरी, टेस्टिस, थायराइड, तो ये ऑर्गन्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो होता है, ये ओविडक्ट का जो इसमें स्थमस एम्पुला जंक्शन रहता है, वो जहाँ पे एंड होता है, इसको बोलते हैं फेमरियाटेड फनेल, विच इज़ नॉट ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्वेश्चन ही हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। विच इज़ नॉट ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, याद रखिएगा, पेनिस एक ऑर्गन है, वेजाइना ऑर्गन है, पोस्टेट एसेसरी ग्लैंड ऑर्गन है। बट ये जो मेमरी ग्लैंड है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, नॉट सेक्स ऑर्गन। बिकॉज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है कि जो गैमेट के ट्रांसफ़र और मीटिंग में हेल्प करते हैं, गैमेट के ट्रांसफ़र और मीटिंग में जो हेल्प करता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन ये मेमरी ग्लैंड का रिलेशनशिप किसी गैमेट के साथ नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स में आता है, जिसको देखकर हम लोग फीमेल को मेल से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये फीमेल्स में मिलता है, और ये आइदर साइड ऑफ वेजाइना के अंदर में रहता है, जहाँ से लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस बाहर निकलता है ड्यूरिंग कॉइटस, ये सेक्स के समय। तो इसका आंसर होगा आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन। बार्थोलिन 98 क्वेश्चन नंबर, बार्थोलिन ग्लैंड ऑकर्स इन। तो ये फीमेल में होता है, और अभी चर्चा हुई, और वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में हेल्प करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के समय। क्वेश्चन नंबर 99, ए फीमेल ग्लैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में मिलता है, सीमेन में 30% प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, बट फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो होमोलोगस ऑर्गन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्किनी ग्लैंड। ये जो स्किनी ग्लैंड है, इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं फीमेल में, पैरा
यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको यू स्पॉट भी बोलते हैं, या इसको फीमेल प्रोस्टेट भी बोलते हैं, फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसके कई नाम हो गए। और ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है म्यूकस लाइक सब्सटेंस, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, इसका कुछ एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स के रूप में भी इसकी कुछ पहचान है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोकता है। ये ग्लैंड पेयर्स में मिलता है, और ये फीमेल का अगर सिस्टम है तो ये वेजाइना है, ये यूरेथ्रा है, और इस जगह पे क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस रीजन है, और यहीं पे दोनों तरफ दो स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, इसको स्किनी ग्लैंड बोलते हैं। और स्किनी ग्लैंड जो है ये होमोलोगस है पोस्टेट का फीमेल्स में। तो यहाँ पे स्किनी ग्लैंड कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा नन ऑफ अबव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मुलेरियन डक्ट, इसकी चर्चा हम लोग अपने फर्स्ट एमसीक्यू वीडियो में कर चुके हैं। फीमेल्स में मुलेरियन डक्ट जो है ये डेवलप होता है और गिव राइज टू ओवी डक्ट। व्हाट इज़ द आर्बोरी विटा यूटेरी? देखिए, आर्बोरी विटा बायोलॉजिकल साइंस में इस टर्म का मतलब होता है ए ट्री विथ ह्यूज ब्रांचेस। और आर्बोर विटा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में देख चुके हैं। मैं एक बार याद दिलाता हूँ। ब्रेन में जो सेरिबेलम है उसके अंदर जो वाइट मैटर होते हैं, वाइट मैटर्स, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। देखने से लगेगा उनको माइक्रोस्कोप के अंदर में ड्राइंग में कि वो ट्री लाइक ब्रांचेस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ये सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशंस को सेरिबेलम में लेकर आते हैं। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ये आर्बोरीविटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला है, बट यहाँ पे आर्बोरीविटा यूटेरी लिखा हुआ है, यानी यूटेरस के साथ इसका रोल है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आर्बोरीविटा यूटेरी जो है ये टू रिज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सर्विक्स के अंदर में मिलता है। सर्विक्स कहाँ पे है? ये आपका यूटेरस, ये नेक रीजन, ये वेजाइनल ओरिफिस, ये सर्विक्स है। इसके अंदर में म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं रीज की तरह दो। इस म्यूकोसा के फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड्स, इसमें फोल्डिंग इस तरीके से बनती है म्यूकोसल रीज की कि देखने से लगता है कि ट्री विद ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आर्बोरीविटा यूटेरी का, ये आता है आपका म्यूकोसल फोल्ड ऑफ सर्विक्स, ध्यान रखिएगा। तो ये अब हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वल्वा? तो देखिए, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, वल्वा फीमेल में है और यहाँ पे इपिडिडिमिस जो है ये मेल्स का है, तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 103, आर्बोरीविटा, तो ये यूटेरस का सिलिंड्रिकल पार्ट है। सिलिंड्रिकल मतलब जो नीचे की तरफ जो सिलिंड्रिकल पार्ट था जो सर्विक्स का, उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 104, ये एक जर्म हिल का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। जर्म हिल ये फीमेल का ग्राफियन फॉलिकल है। फीमेल एक स्टेज है, मैच्योर्ड स्टेज है फॉलिकल्स का, ग्राफियन फॉलिकल्स। इसमें बाहर की तरफ फॉलिकल होता है थेका एक्सटर्ना, और उसके अंदर होता है थेका इंटरना। माने बाहर की तरफ है एक्सटर्ना और अंदर की तरफ है इंटरना। और इसके अंदर यहाँ पे है आपका ओसाइट, और इसके ऊपर फॉलिकुलर, इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस उफेरस। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर में ओसाइट का, इसके ऊपर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस। और फॉलिकल के वॉल के साथ, ये जो वॉल है इसके साथ जो छोटे छोटे सेल्स जो अटैच करते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जर्म हिल। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये एक ग्राफियन फॉलिकल है, बाहर के लेयर को हम, बाहर के फॉलिकल लेयर को बोलते हैं थेका एक्सटर्ना, उसके अंदर रहता है थेका इंटरना। इसके अंदर में ओसाइट रहता है
और ओसाइट के चारों तरफ छोटे छोटे सेल्स से पूरा ये प्रोटेक्टेड रहता है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस। ये क्यूमुलस उफोरस के जो सेल्स, एक बार इस ड्राइंग को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्यूमुलस उफोरस के जो सेल्स उसको बाहर के लेयर के साथ जोड़ते हैं। ये पूरा क्यूमुलस उफोरस है, पूरा डीप बहुत सारे सेल्स होते हैं जो उसको जोड़ता है इस लाइनिंग के साथ। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जर्म हिल। इस सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म हिल। इसका एक और नाम है डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस या इसको बोलते हैं जर्म हिल। तो ये जर्म हिल इज प्रेजेंट इन, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का स्ट्रक्चर है। एक बार ध्यान से इस पूरे वीडियो को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स गेन होंगे आप लोगों के। थैंक यू।